रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कोहरे की जद में पूरा दिल्ली एनसीआर देखने को मिल रहा है। तो फ्लाइट, ट्रेन सब लेट हो गई हैं। दिल्ली में एक्यूआई भी 400 के पार बताया जा रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो दिल्ली एनसीआर कोहरे की घनी चादर से ढक चुका है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह गई है। सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। ट्रैफिक की रफ्तार भी एकदम से थम गई है। सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आए। नोएडा और गाजियाबाद में आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इन 2 जिलों में 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कोहरे की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ गया है और दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का लेवल 400 को पार कर गया है। आनंद विहार और राजघाट के पास एक्यूआई 400 के पार जा चुका है। ऊपर से घने कोहरे ने परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस कोहरे का असर फ्लाइट और ट्रेनों पर भी पड़ा है। इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट या ट्रेन का शेड्यूल चेक करके ही निकलें। कम विजिबिलिटी की वजह से 100 से ज़्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं 5 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। तो एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ कोहरे की बीमार से दिल्ली एनसीआर इस वक्त जूझ रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नज़र आ रही हैं। तो आवागमन में खासा परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स भी लेट चल रही हैं। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। वहीं एयरपोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस यात्रियों के लिए जारी की गई है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से अब नई गाइडलाइंस एयरपोर्ट की तरफ से भी यात्रियों के लिए जारी की गई है। और एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक करने के बाद ही यात्री घरों से बाहर निकले। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में एक तरफ प्रदूषण की मार और दूसरी तरफ कोहरे का कहर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम देखने को मिल रही है। एक्यूआई भी 400 के पार बताया जा रहा है। ग्रैब 3 की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में पहले से ही लागू हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोहरे से किसी भी तरह की कोई राहत या फिर प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एयरपोर्ट की तरफ से भी नई तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है यात्रियों के लिए। यात्रियों से लगातार अपील की जा रही है कि अपनी फ़्लाइट्स और ट्रेनों का शेड्यूल देखने के बाद ही वो घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेन्स को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। वहीं हवाई सेवा ठप यहाँ पर नज़र आ रही है। आईजीआई एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी की है। कई फ़्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिनको लेकर ये नई एडवाइजरी जारी की गई है। और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपनी फ़्लाइट्स का शेड्यूल चेक करें और उसके बाद ही घरों से अपनी यात्रा के लिए बाहर निकलें। प्रदूषण की मार भी दिल्ली एनसीआर पर लगातार पड़ती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली में एक्यूआई कई जगहों पर 400 के पार देखने को मिला है। स्थितियां काफ़ी गंभीर अभी भी बनी हुई हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुज़ुर्गों में प्रदूषण का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बच्चे और बुज़ुर्गों से ये भी अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके उतना घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या स्थिति बताई जा रही है? दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की मार पहले से ही देखने को मिल रही थी और अब कोहरे का कहर भी लगातार। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और मेरे पीछे आप सीधा देख रहे हो किस तरह से घना कोहरा यहाँ पर देखा जा रहा है। सड़कों पर जो वाहनों की आवाजाही और धीमी रफ्तार से यहाँ वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जनजीवन प्रभावित हो गया है। साल खत्म होने से पहले सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। कई इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर इतनी तेज हो गई है कि लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है। लगातार हो रही हिमपात और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करें क्योंकि इसका असर जिस तरह से पहाड़ों पर जिस तरह से हिमपात बर्फबारी हो रही है, उसका असर
प्लेन जो मैदानी इलाके उनमें देखा जा रहा है, क्योंकि वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा असर बूढ़ों और जो है बच्चों पर इसका असर दिखाई दे रहा है सऊदी का। जी सुनील, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। 400 के पार AQI इस वक्त भी दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना पहले से ही करना पड़ रहा था, लेकिन अब कोहरे की वजह से आवागमन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनें रद्द भी हुई हैं। ऐसे में लोगों का आवागमन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बात की जाए जिस तरह से मैंने बताया कि पहाड़ों में जिस तरह से हिमपात जो हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। कहीं जिस तरह से सर्दी का प्रकोप यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, हवाएं जो तेज ठंडी हवाओं के साथ साथ जो सीधा असर वो जो है जो वही ठंड को देखते हुए भी मुख्यमंत्री योगी को आवश्यक निर्देश दिए कि 1 तारीख से जो है अवकाश डालने के आदेश उनको दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आदेश जारी करे, जिस तरह से रेल बसों में जो व्यवस्था की गई है, अधिकारियों ने उनका भी जो है वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं क्या व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है। क्योंकि फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर सर्दी का असर देखा जा रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं जिस तरह से वो घर से पहले आवश्यक सामान लेने के बाहर निकले, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरह से बर्फबारी पड़ी है और कोहरा का घना कोहरा यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है कि 45 प्रदेशों में यहाँ पर जो है फिलहाल कोहरे का असर देखा जा रहा है। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में एक तरफ प्रदूषण की मार और दूसरी तरफ कोहरे का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फ्लाइट, ट्रेनें सब लेट हो गई है। फ्लाइट सेवा तो लगभग ठप ही मानी जा रही है। वहीं रेल सेवाओं की अगर बात करें तो कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। तो लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।